अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है चैप्टर नंबर 18 इलेक्ट्रॉनिक्स से ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। आज के इस लेक्चर में हम दो चीज़ों को देखेंगे। हमने पिछला लेक्चर में ट्रांजिस्टर को स्टडी किया था कि बेसिकली ट्रांजिस्टर है क्या चीज़, और उसकी जो कंस्ट्रक्शन थी उसको हमने स्टडी किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि ट्रांजिस्टर जो है उसको एज एन एम्पलीफायर जो है वो किस तरह से यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर जो है वो बेसिकली क्या चीज़ है। तो एम्पलीफायर जो है, एम्पलीफायर a device which amplify the input signal is called एम्पलीफायर। कि आपके पास ऐसी डिवाइस जो कि इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करती है उसको हम जो है वो एम्पलीफायर कहते हैं। यानी कि एम्पलीफायर जो है वो बेसिकली इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए उसकी कैरेक्टरिस्टिक को जो है वो यूज़ की जाती है। और एम्पलीफायर से अब एम्पलीफिकेशन को डिफाइन करते हैं। एम्पलीफिकेशन स्टूडेंट्स जो है वो बेसिकली क्या है कि रेशियो बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज। जो आउटपुट वोल्टेज होता है, जब आप कोई आपके पास सिग्नल है तो सिग्नल का कोई इनपुट जो आप सिग्नल देंगे वो कुछ वोल्टेज होगा, और उस इनपुट के अंदर कितनी एम्पलीफिकेशन आती है या आउटपुट आपको क्या मिलता है। बेसिकली आउटपुट और इनपुट के दरमियान जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड द एम्पलीफिकेशन। तो एम्पलीफिकेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन the ratio between output and input सिग्नल, और आप कह सकते हैं कि वोल्टेजेस। इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस जो होते हैं इनके दरमियान जो रेशियो होती है बेसिकली आउटपुट टू इनपुट रेशियो होती है। एम्पलीफिकेशन को आप लिख सकते हैं, एम्पलीफिकेशन इज इक्वल टू आउटपुट ओवर डेल वी इनपुट। आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज होता है, इनके दरमियान जो रेशियो होती है दैट इज कॉल्ड द एम्पलीफिकेशन। एम्पलीफायर क्या है और एम्पलीफिकेशन क्या है इसको हमने फर्स्टली डिफाइन करना, और देन हम देखेंगे जो हमारे पास ट्रांजिस्टर है उसको हम एज एन एम्पलीफायर किस तरह से यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप लास्ट लेक्चर को देखेंगे जहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था तो उसमें कुछ की पॉइंट्स हमने देखे थे। वो ये थे कि आपके पास जो ट्रांजिस्टर है वो हमारे पास दो तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, पीएनपी ट्रांजिस्टर और एनपीएन ट्रांजिस्टर, और हमारे पास जो मैक्सिमम यूज है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर वो एनपीएन ट्रांजिस्टर को जो है वो यूज किया जाता है। जो हमने लास्ट लेक्चर किया था उसमें हमने ट्रांजिस्टर को स्टडी किया था जब, तो हमने कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो यूज़ की थी ट्रांजिस्टर की। और जब आप एज एन एम्पलीफायर यूज़ करेंगे तो याद रखेंगे कि आप कॉमन एमीटर, यानी एमीटर को जो है वो आप बेस के साथ भी कनेक्ट रखेंगे और कलेक्टर के साथ भी, और कॉमन जो है वो आपके पास कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होगी इन केस ऑफ एम्पलीफायर। और नंबर 2 एनपीएन ट्रांजिस्टर को जो है वो आप यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं डायग्राम को ड्रॉ करता हूँ, देन हम उससे आगे देखते हैं कि आपके पास डायग्राम इसके कुछ इस तरह से लाइक ये आपका ट्रांजिस्टर है जहां पे कि आपके पास ये जो है वो एमीटर, कलेक्टर, एमीटर, और ये आपकी जो है वो बेस। स्टूडेंट्स याद रखेंगे हमने कहा कि हमारे पास एज एन एम्पलीफायर जो है वो कॉमन एमीटर जो है वो कॉन्फ़िगरेशन यूज की जाती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमेशा जब भी हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं तो एमीटर जो है वो फॉरवर्ड बायस होता है और कलेक्टर जो होता है वो रिवर्स बायस होता है। यह हमने लास्ट लेक्चर में भी स्टडी किया था। तो हम इसको कनेक्ट करते हैं लाइक, जब हम इसको कनेक्ट करते हैं तो यहां पे हम एक लोड रेजिस्टर जो है वो अब ये फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन, ये हमने बैटरी को यूज किया है जो कि हमारे पास जिसका वोल्टेज जो है वो बेसिकली V एक बैटरी को यूज किया है। अब स्टूडेंट्स हमने
हमने ये कहा कि हमारे पास जो एमिटर है वो क्या होना चाहिए, उसको फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। हम यूज कर रहे हैं NPN ट्रांजिस्टर, मींस कलेक्टर N बेस P और देन E N है, यानी N नेगेटिव है यानी N टाइप है, तो N टाइप को कहां पे कनेक्ट करना चाहिए, नेगेटिव के साथ। जब N टाइप नेगेटिव के साथ यानी कि नेगेटिव के साथ कनेक्ट होगा तो आपका जो एमिटर होगा वो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। नंबर 1 चीज आपके पास ये है। सेम इस तरह से हम कलेक्टर को ये हमारे पास वोल्टेज है दैट इज VC, और यहाँ पे अगर देखें आप कलेक्टर भी क्या है, नेगेटिव है, मींस NPN ट्रांजिस्टर है N, तो नेगेटिव को हमने कनेक्ट कर दिया कहाँ पे, पॉजिटिव के साथ। तो ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, रिवर्स बायस होगी। इसका मतलब है कि ट्रांजिस्टर के लिए एमिटर हमेशा फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर हमेशा जो है वो रिवर्स बायस होता है स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास जो है वो इसकी डायग्राम है स्टूडेंट्स। दो तरह से आपके पास इनपुट सिग्नल जो है, ये आपके पास रजिस्टर है RB, यहाँ पे इन टर्मिनल के ऊपर जो है वो आप यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस को जो है वो अप्लाई करते हैं, और यहाँ पे आपको जो है वो दैट इज RC लोड, यहाँ पे आपको जो है वो आउटपुट मिलेगी। यहाँ पे आप आउटपुट को कलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप जो है वो क्या करेंगे, इनपुट जो है वो देते हैं। तो ये आपकी स्टूडेंट्स डायग्राम बनती है फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने RB जो है यहाँ पे इनपुट देते हैं, हम जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और उस वोल्टेज को हम ना देते हैं क्योंकि ये B और E यानी बेस और एमिटर के दरमियान ये वोल्टेज हम इसको नाम दे देते हैं VBE का, यानी कि जो कि हमारा क्या है V बेसिकली V इनपुट। यहाँ पे जो हमने वोल्टेज प्रोवाइड किया यानी कि इनपुट जो हमने दिया वो क्या है VBE, और इसके दरमियान यानी कि बेस और एमिटर के दरमियान जो है वो आपके पास वोल्टेज होगा। यहां से आपके पास एक करंट बहना शुरू होगा दैट विल बी IB करंट होगा, जो कि बेस और एमिटर, बेस से यहां से जाता हुआ वो आपके पास करंट क्या होगा, IB। ये जो दोनों है स्टूडेंट्स, इनके दरमियान जो ये पोटेंशियल बैरियर है, उस पोटेंशियल बैरियर की जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो आपके पास RIE मीन्स ये आपके पास आ जाएगी पोटेंशियल बैरियर की जो है वो आपके पास रेजिस्टेंस होगी, और पोटेंशियल यहाँ पे क्या है VBE, यहाँ पे पोटेंशियल जो है VBE, और आपके पास जो करंट है वो IB, और आपके पास रेजिस्टेंस जो है वो RIE रेजिस्टेंस होगी इसकी। देन हम इसी तरह से RC पे आते हैं। यहाँ पे जो करंट होगा इस बैटरी की वजह से दैट विल बी IC करंट। यहाँ से जो करंट ये बैटरी को प्रोवाइड करेगी वो क्या होगी, IC करंट। और यहाँ पे आपको जो आउटपुट मिलेगा वोल्टेज वो कहाँ पे मिलेगा, कि एमिटर और कलेक्टर के दरमियान में। तो जो आउटपुट वोल्टेज होगा दैट विल बी VCE, या आप उसको लिख सकते हैं V आउटपुट। यहाँ पे आपको आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। तो स्टूडेंट्स हम जो है वो इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं IB को, यानी कि ये जो आपके पास करंट है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली हम जो है वो पहले देख रहे हैं इसको इनपुट को, सिर्फ यहाँ पे ये जो सर्किट है जहाँ पे आपको इनपुट आपने प्रोवाइड किया। करंट को अगर डिफाइन करें तो आपके पास अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो आपका होता है वो है V इक्वल टू I इंटू R, यानी कि V इक्वल टू IR मीन्स V इक्वल टू करंट इंटू रेजिस्टेंस। जब आप वोल्टेज है, ये वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया, अब इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट चीजों को कर देता हूँ। ये हमने इसमें वोल्टेज प्रोवाइड किया है, ये हमारे पास करंट है, और ये आपके पास पॉइंट के ऊपर इनपुट के तौर पे क्या है, रेजिस्टेंस है। तो अगर यहाँ से I को फाइंड करें मींस आपके पास आएगा IB दैट विल बी इक्वल टू VBE ओवर R मींस रेजिस्टेंस RIE, जो कि आपके पास रेजिस्टेंस है। तो ये आपके पास जो है वो करंट IB को आप डिफाइन कर लेते हैं, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2 स्टूडेंट्स, अब आते हैं हम इस आउटपुट के ऊपर, यानी IC करंट को हमने डिफाइन करना है। स्टूडेंट्स सिंस वी नो
बीटा जो है दैट विल बी इक्वल टू, बीटा आपके पास इक्वल होता है आई सी ओवर आई बी। तो यहां से आई सी को आप लिख सकते हैं बीटा इंटू आई बी। ये हमने जो है वो बीटा बेसिकली हमने लास्ट हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने ये रेशियो जो है वो फ्रंट गेन जो है ये हमने फाइंड किया था, दैट इज आई सी ओवर आई बी। यहां से आप आई सी को फाइंड कर सकते हैं क्रॉस से। तो आई बी के वैल्यूज पुट करें तो आपके पास इक्वेशन बनेगी आई सी दैट विल बी इक्वल टू बीटा एज इट इज, और आई बी की वैल्यू है वी बी ई ओवर आर आई ई, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन आई बी इज इक्वल टू वी बी ई ओवर आर आई ई, एंड आई सी को आपने फाइंड किया आई बी की जगह पे जस्ट उसकी वैल्यूज को रिप्लेस किया, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है जो कि हमने वोल्टेज को फाइंड करना है, यानी कि आउटपुट वोल्टेज जो है इसको हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल जो है वो हमारे लास्ट आप चैप्टर्स में अगर देखें स्टार्ट में आपने स्टडी भी किया चैप्टर नंबर 2 में आएगा किरचॉफ्स लॉ, तो उसको हम जो है वो केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद से फाइंड आउट करते हैं। अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है बेसिकली, यहां पे देखें 3 वोल्टेजेस हैं। एक वोल्टेज तो वो है जो कि आपके पास ये आउटपुट सर्किट में एक वोल्टेज ये आ रही है, दूसरा आपके पास वोल्टेज ये आ रहा है, और तीसरा आपके पास वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस दिस रेजिस्टर। इस रेजिस्टर में देखें आरसी और करंट इसका क्या है आईसी। इसका मतलब है यहां पे भी आपके पास क्या होगा, एक कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा यानी पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो पोटेंशियल ड्रॉप आपके पास 3 वोल्टेजेस आते हैं। और किरचॉफ लॉ ये होता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इज इक्वल टू द 0 होता है। इन अ क्लोज सर्किट जो सम ऑफ ऑल द वोल्टेज होता है वो क्या होता है 0 होता है, यानी कि ये आपका कंप्लीट एक सर्किट है क्लोज सर्किट जिसमें टोटल वोल्टेज सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के। तो किरचॉफ लॉ की मदद से ये आपका फर्स्ट है VCC माइनस ICRC। किरचॉफ वोल्टेज लॉ आपको याद होगा, यहां पे आपके पास चूंकि रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा दैट बाय नेगेटिव साइन आएगा। इसकी वजह से यहां पे जो आपके पास इस पूरे सर्किट में इसके अपोजिट करंट आएगा दैट विल बी वोल्टेज दैट इज माइनस VC दैट इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस जो होता है दैट इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो अगर यहां से आपने VCE को फाइंड करना है स्टूडेंट, यहां से देखें VCE विल बी इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC। आपने क्या किया यहां से सिंपली ये VCE को इक्वल में दूसरा ले लेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी दैट इज द वोल्टेज। तो ये आपने जो है वो आपको बेसिकली, और ये इसको हम यहां पे लिखने अगर IC की जगह पे ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो सिंस हमारे पास VCE दैट इक्वल टू VCC और माइनस ये आपके पास वैल्यू है बीटा VBE डिवाइडेड बाय RIE और इनटू आपके पास क्या आ जाएगा RC। सिंपली आपने क्या किया कि आपके पास जो IC था उसकी आपने वैल्यू फाइंड की हुई थी, उस वैल्यू को यहाँ पे क्या किया पुट कर दिया। तो इसकी वजह से आपने जो है वो इसका इक्वेशन को फाइंड किया दैट इज इक्वेशन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स अब अगर हम जो है वो वोल्टेज का सिग्नल जो है बेसिकली इसको क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं, यानी वोल्टेज अगर आपका चेंज होता है, जहां पे ये वोल्टेज VBE था, अगर इस वोल्टेज के अंदर यानी इनपुट वोल्टेज के अंदर कोई हम स्मॉल चेंज करते हैं, उस स्मॉल चेंज की वजह से इस पूरे सर्किट के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन बनती है बेसिकली अब हम उसको जो है वो स्टडी करेंगे यहाँ से आगे। तो ये इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस को आप याद रखेंगे। हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट के हम यहाँ पे इस जगह पे ऊपर एक इनपुट वोल्टेज को चेंज करते हैं यानी कि डेल V इनपुट, ये एक वोल्टेज हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उस वोल्टेज की वजह से क्या होगा स्टूडेंट्स कि ये आपके पास जो वोल्टेज है VBE, अगर हम ये डेल V इनपुट यहाँ पे देते हैं तो उसकी वजह से ये होगा कि जो VBE है वो आपके पास हो जाएगा VBE और प्लस डेल V इनपुट, यानी कि ये वोल्टेज इसके अंदर क्या होगा वोल्टेज
इंक्रीज हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये करंट है दैट इज आई बी जो है आपके पास वो बन जाएगा आई बी प्लस डेल आई बी, एक स्मॉल चेंज इस वोल्टेज के अंदर वो क्या होगा इसका ऐड हो जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये करंट है दैट इज आई सी, उसका आप लिख सकते हैं आई सी, ये बन जाएगा आई सी प्लस डेल आई सी, स्मॉल चेंज इन करंट। एंड सेम इसी तरह से ये जो आपके पास वी नॉट है यानी कि आउटपुट वोल्टेज वी नॉट वो आपके पास आ जाएगा वी नॉट प्लस डेल वी नॉट। तो टोटली आपके पास ये सारे वोल्टेजेस और करंट जो है उनके अंदर कोई ना कोई चेंज आ जाएगा। और उस चेंज के बाद हम जो है वो इक्वेशंस को किस तरह से हैंडल करते हैं, हम इन तमाम वैल्यूज को जो है वो क्या करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। ये जो चेंजेस आई है, ठीक है, पुट ऑल द चेंजेस इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अगर पुट करें VCE जो है बेसिकली आपका क्या है VCE दैट इज V नॉट। तो VCE जो है उसको रिप्लेस करें V नॉट प्लस डेल V नॉट प्लस डेल V नॉट दैट इज इक्वल टू यहां पे है VCC। तो VCC को आप रिप्लेस कर सकते हैं जो कि आपके पास VCC बेसिकली इस तरह से उसके अंदर कोई चेंज नहीं क्योंकि वो अलग से आपके पास VCC जो है वो उसी तरह। रीजन क्या है स्टूडेंट्स कि हमने यहाँ पे सिर्फ ये जो आपका VBB की तरह VBE था यहाँ पे चेंज करने की वजह से सारी चीजें, तो VCC जो है वो आपके पास सेम एज इट इज रहेगा माइनस बीटा। इसी तरह से VBE उसको आप रिप्लेस कर लेंगे इसके साथ VBE और प्लस डेल V इनपुट डिवाइडेड बाय R आई ई और इनटू आर सी, ये सारी वैल्यूज जो है वो आपके पास एज इट इज आ रही है। ये आपने जो है वो क्वेश्चन नंबर आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो हमने क्या किया सिंपली VCE और VBE ये जो दोनों वोल्टेजेस थे यानी कि क्रॉस कलेक्टर एंड एमिटर एंड बेस एंड एमिटर यहाँ पे जो वोल्टेज है इनके अंदर जो चेंज आया हमने उसको पुट कर लिया है। इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, इसको मैं रेस कर देता हूं। यहां से नेक्स्ट हमारे पास subtract equation 3 from 4। लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो V नॉट प्लस डेल V नॉट और इसमें से हमने माइनस करना है VCE को। VCE बेसिकली क्या है आपका आउटपुट वोल्टेज ही है इज इक्वल टू यहां पे VCC माइनस बीटा इंटू V PE प्लस डेल V इनपुट डिवाइडेड बाय RIE और इंटू RC और इसमें से माइनस राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या टर्म्स है माइनस VCC और प्लस बीटा VBE ओवर RIE इंटू RC। सिंपली स्टूडेंट्स हमने इसकी दोनों साइड्स जो है वो इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 3 को क्या करना है माइनस करना है। इक्वेशन ये 3 थी इसको 4 में से ये आपने माइनस कर लिया, ठीक है। यहां से देखें ये आपके पास V नॉट प्लस डेल V नॉट और माइनस V नॉट। VCE जो है वो V आउटपुट के इक्वल था उसको हमने यहां पे प्लेस कर लिया। VCC माइनस बीटा VBE ओवर RIE RC। VBE RC मींस बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये सारे टर्म आपके पास एक दफा, फिर बीटा का हो V माइनस बीटा डेल V इनपुट ओवर RIE इंटू RC।
ये जो दो टर्म्स थे आपके पास, इनको आपने सिंपली बीटा आर सी और आर आई को उनके साथ क्या किया, मल्टीप्लाई किया। देन माइनस वी सी सी और प्लस बीटा वी बी ई और आर आई ई इंटू आर सी। स्टूडेंट्स कुछ टर्म्स इसमें याद रखने वाली हैं, बार बार जो है वो रिपीटेडली यूज हो रही है, तो भी जो है वो आपके पास, तो वो आप ज़हन में रखेंगे तब ये कैलकुलेशन आसान रहेगी। ठीक है, आपके पास बी ई जो है वो बेसिकली वी इनपुट है और बी सी ई जो है वो आपको बेसिकली क्या है, बी आउटपुट है। ये टर्म्स आपने जो है वो अल्टरनेटिवली यूज की है, बार बार कभी जो है वो आपके पास वी बी ई यूज हुआ है और कभी जो है वो आपने वी बी सी को यूज किया। ठीक है, यहां से भी देखें तो आपके पास वी नॉट, ये वी नॉट कैंसिल हो जाएंगे, वी सी ये माइनस वी सी जो है वो कैंसिल होंगे। इसी तरह से आपके पास माइनस ये टर्म और ये आपके पास जो लास्ट टर्म है, ये दोनों भी क्या होंगी, कैंसिल हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा डेल वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा डेल वी इनपुट ओवर आर आई ई इंटू आर सी। बाकी टर्म्स आपके पास जो है वो कैंसिल होगी। यहां से अगर हम लोग डिवाइड बाय डेल वी इनपुट ऑन बोथ साइड के ऊपर आप क्या करें, डेल वी इनपुट के साथ डिवाइड कर दें। यहां पे बनेगा डेल वी नॉट ओवर डेल वी इनपुट, यानी वी नॉट वी आउटपुट है, ठीक है, माइनस बीटा डेल वी इनपुट ओवर आर आई ई इंटू आर सी, और यहां पे भी डेल वी इनपुट। तो ये इनपुट्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास टर्म बनेगी स्टूडेंट्स डेल वी नॉट ओवर डेल वी इनपुट इज इक्वल टू माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई। स्टूडेंट्स अगर आप देखें लेक्चर में हमने स्टार्ट में कहा है कि ये जो आपके पास टर्म है दैट इज कॉल्ड द एम्प्लीफिकेशन। ये आपके पास टर्म क्या है, एम्प्लीफिकेशन है। इसका मतलब है यहां से आप लिख सकते हैं एम्प्लीफिकेशन यानी A इज इक्वल टू माइनस बीटा आर सी ओवर आर आई ई, यानी कि आपके पास एम्प्लीफिकेशन जो है वो क्या आ जाएगी, दिस इसके इक्वल आ जाएगी, यानी बीटा माइनस आर सी ओवर आर आई ई। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में अगर देखें तो ये आपके पास जो है वो बीटा जो आपका फैक्टर है 100 का बेसिकली एम्प्लीफिकेशन जो है वो ऑर्डर ऑफ हंड्रेड्स ऑर्डर की जो है वो बेसिकली एम्प्लीफिकेशन होती है। और यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है ये आपको इंडिकेट करता है कि आपके पास जो इनपुट से आउटपुट एम्प्लीफिकेशन होगी। स्टूडेंट्स बेसिकली एम्प्लीफिकेशन जो है वो किस तरह से हम उसको देखेंगे, ये आपका एक इनपुट सिग्नल होता है। तो इनपुट सिग्नल को जब एम्प्लीफाई करता है वोल्टेज आपका एम्प्लीफायर, तो बेसिकली आपके पास कुछ इस तरह की एम्प्लीफिकेशन, आउटपुट आपको जो है वो इस तरह से, ये आपका बेसिकली इनपुट है, इनपुट सिग्नल होता है, और ये आपको आउटपुट सिग्नल मिलता है। तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है जो आपके पास आउटपुट आता है वो बेसिकली 180 के फेज डिफरेंस के साथ होता है। यहाँ पे देखें ये नेगेटिव साइन जो है बेसिकली आपको इंडिकेट करता है, यहाँ पे जिस पॉजिटिव से स्टार्ट होकर जो है वो नेगेटिव, लेकिन ये नेगेटिव से उसको बिल्कुल अपोजिट जो है वो 180 के साथ उसके अंदर जो है वो डिफरेंस आता है। तो बेसिकली ये इंडिकेट करता है कि आपके पास shows that negative sign shows that phase shift of 180 between input and output voltage। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज होते हैं इन दोनों के दरमियान जो फेज शिफ्ट होता है वो बेसिकली क्या होता है 180 डिग्री का होता है। तो ये स्टूडेंट बेसिकली आज का जो है हमारा टॉपिक था यानी कि आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। इसी के साथ स्टूडेंट्स एक टॉपिक है दैट इज ट्रांजिस्टर जो है वो एज ए स्विच, हम उसको कैसे यूज करते हैं, यानी ट्रांजिस्टर एज ए स्विच जो है वो किस तरह से यूज किया जा सकता है। इसके साथ स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रांजिस्टर जो है वो एज ए स्विच किस तरह से यूज किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर एज ए स्विच अगर हम देखें, डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं जिनके अंदर ट्रांजिस्टर को सिंपल ही है कि स्विच के तौर पे यूज किया जाता है। तो कुछ इस तरह की इसकी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें आपके पास कॉमन एमिटर, सैम्पल, बेस है आपके पास, और जो आपके पास कलेक्टर है वो सारे कॉन्फ़िगरेशंस आपके पास यूज है। यहाँ पे आप देखें
यहाँ पे आपके पास जो इन केस ऑफ एम्पलीफिकेशन या एम्पलीफायर था, यहाँ पे आपके पास एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ था, यानी कि उस रेजिस्टर के अकॉर्डिंग आर बी के थ्रू आप जो है वो देख रहे थे। यहाँ पे इन केस ऑफ स्विच यहाँ पे 2 टर्मिनल स्विच लगा होता है, ऐसा स्विच है। यहाँ पे आपके पास ये बल्ब है जो कि ग्लो करता है या नहीं करता, इसको हम चेक करेंगे बाय यूजिंग का ट्रांजिस्टर के स्विच के तौर पे वो किस तरह से काम करता है। तो उसमें होता यह है कि जब आप इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर एज ए स्विच आपके पास जो कलेक्टर और एमिटर होते हैं, यहाँ से तो कन्फिगरेशन के कलेक्टर और एमिटर जो होते हैं ये बेसिकली 2 टर्मिनल ऑफ द स्विच के ये 2 टर्मिनल होते हैं, इनके तौर पे ये जो है वो बिहेव करते हैं, कलेक्टर एंड एमिटर। नंबर 1 केस यह है स्टूडेंट्स कि जब आप इफ इट टर्न ऑन, यानी स्विच आपका जो है वो ऑन किस तरह से होगा, जब आपके पास ये क्या होगा कि आपका क्लोज होगा, तो आपके पास जो है वो टोटल वोल्टेज सारा मूव करेगा एंड देन आपका जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। तो स्विच को व्हेन इफ द स्विच इज ऑन द स्मॉल पोटेंशियल VB is applied across the base and to emitter terminals, ये बेस एंड एमिटर टर्मिनल्स यहाँ पे एक स्मॉल वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं, दैट इज VB, यानी कि ये वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, इसकी वजह से आपके पास क्या होगा, करंट होगा यानी IB, और यहाँ पे एक करंट दैट विल बी IC, वो क्या करेगा, फ्लो करना शुरू कर देगा जब आप यहाँ पे एक वोल्टेज को प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब प्रोवाइड वोल्टेज कैसे होगा, जब ये स्विच आपका क्लोज होगा। अगर तो ये ओपन है यहाँ से वोल्टेज ही आगे प्रोवाइड नहीं होगा, ना ही यहाँ से करंट चलेगा, और उसकी वजह से फिर IC भी उस तरह से वर्क नहीं करेगा, क्योंकि ये सारी चीज जो है वो क्लोज हो जाएगी, यानी कि ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास जब करंट मूव करेगा तो IC करंट की वजह से ये बल्ब क्या करेगा, आपका ग्लो करने लगेगा। इसका मतलब है कि आपका जो स्विच है वो क्या है, क्लोज है, ठीक है। क्लोज स्विच होगा तो आपके पास क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा, IC जो है वो वोल्टेज। अब नंबर 2 ये है कि अगर आप यहाँ पे वोल्टेज प्रोवाइड ही नहीं करते, दिस मोमेंट वोल्टेज प्रोवाइड नहीं करते, मींस आपका VB जो होता है वो क्या हो जाता है, 0, ऑटोमेटिकली IB जो होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी फर्स्ट आपने वोल्टेज प्रोवाइड किया, फिर ये VB आया, उसकी वजह से IB भी था, तो IB और IC आपको रिलेशन पता है कि आपके पास IC इज इक्वल टू बीटा IB, ये अभी हमने लास्ट भी किया है। तो अगर इन दैट केस जब आपके पास वोल्टेज आपने प्रोवाइड किया, IB भी मौजूद था, तो IC की भी कोई ना कोई वैल्यू थी, तो उसकी मदद से यहाँ पे करंट मिला इसको, तो बल्ब ने ग्लो किया। इसका मतलब स्विच के तौर पे हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो काम करेगा। अगर हम वोल्टेज भी प्रोवाइड नहीं करते, इसका मतलब ऑटोमेटिकली IB क्या होगा, 0 हो जाएगा, और अगर IB 0 होगा तो इस बीच IC इज इक्वल टू बीटा इनटू 0, वो भी क्या हो जाएगा आपके पास 0। तो जब आप IB को यानी कि वोल्टेज B को 0 कर देते हैं और IB 0 हो जाता है, तो इन दोनों के दरमियान की जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, हाई हो जाती है। यानी कि इन ऑर्डर टू टर्न ऑफ व्हेन द स्विच इज ऑफ द बेस करंट IB ओपनिंग द बेस सर्किट and IB is 0, IC is also 0, and common emitter circuit becomes open. At this state the resistance between C and E is nearly infinite. तो ये B, C और E आपका जो इनके दरमियान रेजिस्टेंस क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, इसकी वजह से करंट नहीं मिलता, IC जो होता है वो क्या हो जाता है, 0 होता है। तो IC के 0 होने की वजह से ये क्या होता है कि मतलब आपका ग्लो नहीं करता। तो ये 2 केसेस हैं जिनमें कि आपका जो एमिटर है वो ट्रांजिस्टर है वो एज एन स्विच यूज किया जाता है, यानी कि स्विच कब वो ऑन होगा कब ऑफ होगा, ये आपके पास जो है उसके 2 जैसे, और वो डिपेंड करता है आपके किसके ऊपर, इस वोल्टेज और IB करंट के ऊपर। IB करंट की मदद से आप IC को रेट करके वहाँ से इक्वेशन को यूज करके इस चीज़ को प्रूव भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो है वो टॉपिक था जिसमें कि ट्रांजिस्टर को एज ए एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच जो है हमने यूज किया। ऑल्सो कि ये लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।